नमस्कार, आप हल्ला बोल सच देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित मिश्रा। आज मैं आपको एक अहम खबर से अवगत कराने जा रहा हूं। चूँकि परौता प्रखंड ही नहीं, पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्र चलता है और आंगनवाड़ी केंद्र में क्या सुविधाएं मिलती है, इससे काफ़ी लोग अनभिज्ञ रहते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में क्या मिलनी चाहिए। अक्सर जो विद्यालय होता है ना, विद्यालय का जो मीनू होता है, लोग उस पर फोकस करते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, इससे लोग अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारा जो बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र जा रहा है, क्या उसको जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उसको मिलता है कि नहीं। इस सब की जानकारी के लिए अभी हमारी जो मौजूदगी है वो परौता श्री पी.ओ. कामिनी जी के पास है। और सबसे पहले मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। परबत्ता प्रखंड के पूरे आवाम को ही नहीं, पूरे खगड़िया जिला के आवाम को चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास कीजिए कि जो आंगनवाड़ी केंद्र चलता है वहाँ जो बच्चे जाते हैं तो बच्चों की सुविधाओं का जो सरकार ख्याल रखती है, जो पोषाहार देती है और जो सूखा आहार जो भी देती है, वो क्या क्या मिलना चाहिए बच्चों को। प्रॉपर अभी तो बहुत बदलाव हुआ है हमारे केंद्रों में। पहले सिर्फ खिचड़ी था, ठीक है, तो सरकार ने सोचा कि चलो खिचड़ी सिर्फ क्यों दें, हम कुछ मेन्यू बदलाव करके कुछ नया वेराइटी लाते हैं इसमें, ताकि बच्चे भी इंटरेस्टेड हो। तो हमारे यहाँ जस्ट 3 महीना पहले से शुरू हुआ ये मेन्यू। हाँ बिल्कुल, नया मेन्यू जो चला है, तो उसमें अल्टरनेट आपका जो नाश्ता और खाने का है, प्रत्येक दिन फिक्स है कि आपको ये देना है और ये देना है। तो नाश्ते में प्रॉपर मंडे शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मंडे से प्रॉपर हमको सबसे पहले भुना चना या मूंगफली देना है, मतलब नाश्ते में प्रॉपर। जो केंद्र का समय 9 से 1 है, तो बच्चे अगर 9 बजे आए तो 12 बजे तक मैक्सिमम उसको नाश्ता मिल जाना चाहिए। भुना चना और मूंगफली, और खाने में पुलाव है, ठीक है। और फिर मंगलवार, सोमवार को नाश्ता में भुना चना या मूंगफली और खाना में पुलाव है, ये मिलना चाहिए बच्चों को। मंगलवार को आपका मौसमी फल है, कोई भी लोकल फल, पपीता, केला, जो भी उस टाइप का मौसमी फल होगा। नहीं, लोकल भी, आपके घर में भी कोई पपीता का पेड़ है, केला का पेड़ है, सलजम है, या फिर कुछ भी लोकल जो आपके अवेलेबल तुरंत हो जाए, वो मिल जाना चाहिए। नहीं कि हमको बहुत महंगा ही कुछ देना, नहीं कुछ नहीं। जो भी लोकल फ्रूट्स है वो दे सकते हैं नाश्ता में, और खाना में आपको आलू चना की सब्जी देनी है प्रॉपर, और चावल। ये मंगलवार का हो गया कि नाश्ता जो बच्चों को मिलेगा ना, वो मिलेगा मौसमी फल मिलेगा और फिर आलू चना की सब्जी खाना में मिलेगा। चलिए बुधवार की ओर। हाँ, तो फिर बुधवार को थोड़ा सा ग्रोथ और हेल्दी और थोड़ा सा बुद्धि बढ़ाने के लिए अंकुरित चना और गुड़ मतलब नाश्ते में। हाँ, अंकुरित चना और गुड़ देना है नाश्ते में, ठीक है। और खाना में सोयाबीन की सब्जी, प्रोटीन के लिए सोयाबीन बहुत जरूरी है, तो सोयाबीन की सब्जी और चावल, ठीक है, ये देना बुधवार को आपको नाश्ते में। हाँ, फिर बृहस्पतिवार को फिर मौसमी फल, कोई भी लोकल फ्रूट्स। हम तो प्रीफर करते हैं कि आप पपीता दीजिए, केला दीजिए, हाँ, बेहतर है, ताकि सभी को मिक्स करके दीजिए, ठीक है। 2-3 फल मिक्स करके दें तो बेहतर है, आपकी क्वांटिटी भी पूरा हो जाएगी और बच्चे को खाने में वैरायटी मिल जाएगा वो। और फिर रसिया, ठीक है, रसिया में खीर, उसमें आप गुड़ डालिए, चीनी डालिए और अच्छा बनाइए। हाँ, दूध डालिए प्रॉपर, गुड़ नहीं मिल रहा है तो, ठीक है, जो ऑफिस से दूध मिलता है उसको। फिर शुक्रवार को आपको दूध देना है, दूध नाश्ता में दूध देना है, 12 मिलीग्राम दूध देना है आपको, पाउडर। देख लीजिए, 12 मिलीग्राम दूध देना है, पाउडर जो मिलता है हमारे ऑफिस से सेविका को। तो 12 मिलीग्राम, मतलब ये ऑफिस प्रोवाइड कराता है उसको, कराता है। तो 12 ग्राम दूध, सुधा दूध का पाउडर एक बच्चे को देना है। यहाँ से मतलब वो पौच ही देती है क्या? हाँ, वो 200 ग्राम का। अच्छा। हाँ, तो एक केंद्र को पिछला मंथ दिए थे 25, ठीक है, मतलब एक महीना को उसका पूरा है दूध का देना है। तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन, ठीक है, दूध देना है नाश्ते में बच्चों को, बिल्कुल। उसके बाद खाना में उसको कोई भी दाल में उसमें साग मिक्स किया रहे या फिर कद्दू मिक्स किया रहे, और सब ये चावल, ये शुक्रवार का हो गया है। दूध तो बहुत हम फोकस करते हैं कि दूध मिले ही, क्योंकि हम प्रॉपर दूध सप्लाई हो रहा है, सरकार हमें दे रही है दूध, और दूध काफ़ी स्वच्छ है वो, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कोशिश करें कि दूध प्रॉपर पूरा दे। और फिर शनिवार को हमारे यहाँ खिचड़ी तो है ही, और फिर नाश्ते में फल है, ठीक है, कोई भी लोकल फूड्स। फिर एक दिन सरकार ने कहा है कि हम किसी भी मंथ के किसी भी दिन, लास्ट दिन प्रॉपरली, जैसे कि हम राशन लाएं और लास्ट दिन जिसमें खत्म होने को हो राशन, उस दिन विशेष पोषाहार देना है स्पेशली। ये जरूर, जैसे विशेष पोषाहार, ठीक है ना। पिछले मंथ 29 को हम लोग विशेष पोषाहार का आयोजन किया गया था। तो उसमें है कि सरकार हम लोग को बोलिए कि या तो मैगी दो खाने के लिए बच्चों को, या फिर पास्ता दो, या फिर पूरी, खीर, सब्जी बना, मतलब कुछ खास स्पेशल, कुछ स्पेशल महीना में एक दिन देना है हमको। तो प्रॉपर हम 2 महीना से लगातार, कुछ फोटोज भी मेरे पास है, दिखाएंगे आपको। तो हम लोग प्रॉपर फोकस करते हैं कि सभी केंद्र से वो वेराइटी आए, ठीक है ना। मैगी का, पास्ता का, पूरी, खीर का, तो बच्चे भी थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं खाने के लिए, कुछ अलग मिला है हमें खाने के लिए। कुछ गांव में भी जाता है मैसेज कि नहीं, केंद्र पर कुछ अलग मिला है। तो ये स्पेशल फोकस हम चाहेंगे आप सभी भी इसको
ढूंढे केंद्र पर। बिल्कुल। कि महीना में लास्ट महीना का दिन हो, जैसे कि सितंबर हो गया, लास्ट सितंबर 29-30 जो भी दिन हो, एक दिन उसको बनाना है विशेष पोषाहार। तो ये है, इतना एक और बात बोल रही थी कि 15 दिन में क्या मिलता है? हाँ, वो THR है, सूखा राशन है, ठीक है। तो वो जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते केंद्र पर, 3 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती और स्तनपान करने माता होती है, तो पहले था कि हमें सोयाबीन और ये दाल और सिर्फ चावल देना था, लेकिन अब उसमें कुछ मात्रा में सुधार हुआ है। मतलब जो गर्भवती महिलाएं वार्ड में होंगी, हाँ बिल्कुल, जो गर्भवती महिला है, जिनका जो धात्री है, जो जिनका छोटा छोटा बच्चा है, 6 महीना से कम उम्र का बच्चा है, और जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं, 0 ईयर से लेके 3 साल तक के बीच के बच्चे, बिल्कुल, तो उन लोग को सूखा राशन देना है। तो पहले था कि सिर्फ सोयाबीन, चावल और दाल देना था, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ है, ठीक है ना। उसमें भी अब उसमें देना है चावल, दाल, सोयाबीन, उसके बाद उसको देना है नमक भी देना है, तेल देना है और मसाला देना है, प्रॉपर तेल भी देना है, मसाला भी देना है, बिल्कुल। हाँ, तो तेल 250 ग्राम देना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सरकार का रेट कुछ कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि तो आप 250 ग्राम ही दो तेल, और फिर मसाला 12 ग्राम देना है आपको, नमक 50 ग्राम देना है, और चावल का मात्रा में कुछ मतलब कि कमी हुई है, पहले 2.5 किलो था, तब 1 किलो 800 ग्राम चावल दिया जाने लगा है, ठीक है। और दाल का भी पहले कुछ रेशियो ज़्यादा था, तो उसका भी कुछ रेशियो घट गया है, लेकिन इन्हीं सबको कटौती करते हुए तेल और नमक में दिया गया। तो मैडम एक तीखा सवाल आपसे करते हैं, क्या आप खुश हैं? आपको लगता है कि जो बातें आपने अभी रखी हैं हमारे दर्शकों के सामने, क्या आपको लगता है कि जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र चलता है प्रताप प्रखंड में, कि ये सारा मेनू फॉलो किया जाता है? हाँ, प्रॉपर हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ देखते ही हैं, और कहीं से अगर ऐसा कुछ लगा कि नहीं वहाँ से शिकायत आ रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पर प्रॉपर हम लोग कार्रवाई करते हैं कि नहीं आप ये फॉलो करें, क्योंकि ये हम लोग ऊपर भी रिपोर्ट करते हैं। पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जिनके बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोग हैं कि सभी केंद्र पर एक मेनू चार्ट है, प्रॉपर उसको फॉलो करवाइए मेनू चार्ट को। सभी केंद्र पर लगा होगा मेनू कि आपको मंडे को क्या देना, ट्यूसडे को क्या देना। अगर नहीं लगा रहे, आप मुझे फ़ोन कीजिए, आप शिकायत कीजिए ऑफिस में आकर के कि मेनू नहीं देखे थे और मेनू के अनुसार खाना नहीं बना, उसे प्रॉपर कार्रवाई होगी। क्योंकि हम लोग खाना में बहुत हम लोग थोड़ा सा कंसर्न है इसको लेकर के, खाना मिलना चाहिए। बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, और खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो हम लोग क्यों आएगा वहाँ पर। आपने पर्वता CDPO कामनी जी से आपने सुना, हालांकि ये अचंभित बातें हैं जो हमने सुनी है ना, आज पहली बार हमने भी सुना है। हालांकि मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि सोमवार को क्या मिलना चाहिए, मंगलवार को, अन्य दिन क्या क्या मिलना चाहिए, हमें पता था। इस जानकारी को और क्लियर करने के लिए हम इनके पास आए थे, और पर्वता ही नहीं, पूरे खगड़िया की जो पूरी आवाम है, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे, हल्ला बोल जरूर करें। अगर किसी सेंटर पर, किसी केंद्र पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो आप आवेदन देना चाहिए आवेदन। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आपका बच्चा वहाँ जाता है, आपके बच्चों को अगर सुविधा नहीं मिलती है वहाँ पर, चूँकि सुविधा तो जो सेविका सहायिका अपने जेब से देती नहीं है, उसको सरकार, अभी कहा ना इन्होंने कि दूध का पैकेट यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है, क्या किसी बच्चे को दूध का पैकेट मिला है? प्रताप प्रखंड में जो आंगनबाड़ी की जो अनियमितताएं दिखती हैं, इसी को लेके मैं इनके पास आया था, और इनसे मैं काफ़ी प्रभावित भी हुआ, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि अगर कहीं पे कोई अनियमितता दिखती है, आप उसे हमें अवगत कराएं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आप देखते रहिए हल्ला बोल सच। धन्यवाद आपका।